नमस्कार, मैं श्वेता मेहता और आप देख रहे हैं ताजा लिस्ट। महाराष्ट्र में आखिरकार विपक्ष की तरफ से कुछ राहत की खबर आई है। कुछ दिनों तक चली गहन बातचीत के बाद महाविकास आघाड़ी गठबंधन, जिसमें कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी शामिल है, जल्द ही सीटों के बंटवारे के समझौते की घोषणा करने जा रही है। ये घोषणा कांग्रेस द्वारा झारखंड चुनावों के लिए अपनी पहली उम्मीदवार की सूची जारी करने के तुरंत बाद आई है, जो कांग्रेस के लिए भी राहत की खबर है। हालांकि महाराष्ट्र में चुनौतियां अभी भी बनी हुई है, लेकिन शीर्ष नेताओं के इन्वॉल्वमेंट के बाद अब राह थोड़ी आसान नजर आ रही है। मुंबई में हुई एक महत्वपूर्ण बैठक, जिसमें शिवसेना के उद्धव ठाकरे, कांग्रेस के रमेश चन्नीथला और एनसीपी प्रमुख शरद पवार जैसे वरिष्ठ नेताओं के भाग लेने के बाद ही ये संगठन दोबारा पर्ची पर आया है। बातचीत में शरद पवार की भूमिका महत्वपूर्ण रही, क्योंकि सीटों के बंटवारे पर जब कांग्रेस और शिवसेना के बीच गतिरोध पैदा हुआ तो दोनों दलों ने परिवार से मदद मांगी। रविवार को मतभेद इतना बढ़ गया कि दोनों दलों ने अपनी आंतरिक बैठकें रद्द कर दी। पवार जैसे संकटों को सुलझाने के लिए जाने जाते हैं, फिर से दोनों पक्षों के बीच पुल बने और उन्हें बातचीत की मेज पर वापस लाए। सबसे विवादास्पद मुद्दा नासिक, विदर्भ और मुंबई जैसे क्षेत्रों में प्रमुख सीटों के वितरण को लेकर था। शिवसेना का नासिक, पश्चिम में सुधाकर बदगुजर और उम्मीदवार पर जोर था, जबकि कांग्रेस अपनी ओर से उम्मीदवार उतारना चाहती। इस पर तब तनाव और बढ़ गया जब शिवसेना के संजय राउत कांग्रेस के महाराष्ट्र नेता नाना पटोले के नासिक सीट देने से इनकार करने पर बैठक से बाहर चले गए। चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले विदर्भ क्षेत्र में दोनों सहयोगियों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा चल रही है। ठाकरे गुट ने विदर्भ में 12 सीटों की मांग की है। उनका तर्क है कि इनमें से कई सीट वर्तमान में निर्दलीय या भारतीय जनता पार्टी के पास है और इसलिए उनका दावा जायज है। शुरू में कांग्रेस ने इन सीटों को छोड़ने से इनकार कर दिया था। विदर्भ के अलावा दक्षिण नागपुर और यवतमाल की सीटों पर भी दोनों दलों के बीच विवाद बना रहा, जहां दोनों ही अपनी दावेदारी कर रहे थे। अकोला पश्चिम में पारंपरिक रूप से कांग्रेस के पास रही है। शिवसेना के राजेश मिश्रा ने भी दिलचस्पी दिखाई, जिससे बातचीत और जटिल हो। इन सीट बंटवारों के मुद्दों के अलावा 2024 के लोकसभा चुनावों की कड़वाहट भी इन वार्ताओं पर हावी रही। उस समय शिवसेना ने भाजपा को हराने के लिए रामटेक और अमरावती सीट कांग्रेस को दी, जो विधानसभा चुनावों के करीब आते ही ठाकरे गुट विदर्भ में बड़ी हिस्सेदारी की उम्मीद कर रहा है, खासकर गढ़चिरौली, भंडारा और अर्जनी मोरगांव जैसी महत्वपूर्ण सीटों में। हालांकि कांग्रेस अपने दावे पर अड़ी हुई है, जिसमें दोनों दलों के बीच तनाव और बढ़ गया है। इसके बावजूद सोमवार को कांग्रेस आखिरकार मुंबई की 2 सीटें बांद्रा ईस्ट और घाटकोपर पश्चिम शिवसेना के देने पर सहमति हो गई। इससे मुंबई में दोनों दलों के बीच विवादित सीटों की संख्या घटकर 4 से घटकर 2 हो गई। पाइकुला और वर्सोवा। इसके अलावा कांग्रेस के विदर्भ की 2 सीटें छोड़ने पर भी सहमति दी है, जिससे राज्य पर भी विवादित सीटों की संख्या 30 से घटकर 25 रह गई। ये प्रगति तीनों दलों के वरिष्ठ नेताओं के बीच हुई अनौपचारिक बातचीत के परिणाम स्वरूप है, जिसमें शरद पवार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एनडीए नेताओं ने अब सीटों के बंटवारे के समझौते को अंतिम रूप देने के लिए एक अंतिम बैठक तय की है, जिसमें आने वाले दिनों में 288 सीटों में से 240 सीटों के उम्मीदवार की घोषणा करने की योजना है। शिवसेना नेता संजय राउत ने विश्वास जताया है कि 210 सीटों के उम्मीदवार निर्विवाद हैं और गठबंधन जल्द ही शेष मतभेदों को भी हल कर देगा। हालांकि पश्चिमी महाराष्ट्र और मराठवाड़ा की कुछ सीटों को लेकर शिवसेना और एनसीपी के बीच भी आंतरिक विवाद बने हुए हैं। उदाहरण के लिए सातारा और पाटण विभाजित क्षेत्र में, जहां शिवसेना गुट के मौजूदा विधायक शंभूराज देसाई का दबदबा है, दोनों पार्टियों ने दावा किया है कि अन्य विवादित क्षेत्रों में खानापुर, चिचवाड़ा और संगोला शामिल है, जहां एनसीपी नेता दीपक संघुले को हाल ही में शिवसेना में शामिल करने से दोनों सहयोगी के बीच तनाव पैदा हो गई। कांग्रेस और शिवसेना के बीच सीट बंटवारे की खींचतान में मीडिया ने शिवसेना और उसके पूर्व सहयोगी भाजपा के बीच संभावित सुलह के अटकलें को भी जन्म दिया है। हालांकि संजय राउत ने इन अफवाहों को खारिज करते हुए कहा कि शिवसेना कभी भी भाजपा के साथ हाथ नहीं मिला सकती, जिससे महाराष्ट्र की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। जैसे जैसे एनडीए अपने सीट बंटवारे के समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में बढ़ रहा है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बाबा साहेब ठाकरे को पार्टी की तरफ से बात करने के लिए नियुक्त किया गया है, जो शरद पवार और उद्धव ठाकरे से अलग अलग मिलकर अंतिम मतभेदों को सुलझाएंगे। भले ही सहयोगी के बीच सार्वजनिक रूप से बहस हो रही हो, लेकिन अंदरूनी सूत्रों का मानना है कि
एकजुटता बनी रहेगी और एकजुटता का प्रदर्शन चुनावों से पहले मतदाताओं के लिए सकारात्मक संदेश भेजेगा। 20 नवंबर को होने वाले चुनाव की तारीख तेजी से नजदीक आ रही है और एनडीए को इन आंतरिक विवादों को सुलझाकर सत्तारूढ़ भाजपा को चुनौती देने के लिए एकजुट मोर्चा पेश करना होगा। कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी को अब विशेष रूप से विदर्भ में आम सहमति बनानी होगी, जहां शिवसेना 17 सीटों की मांग कर रही है। शरद पवार इन दलों के बीच मध्यस्थता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और उनके प्रभाव से इस गठबंधन की सफलता सुनिश्चित हो सकती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। इससे जुड़ी और भी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए ताजा दृष्टिकोण। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।